पद्मश्री सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल जी, इनका जून महीने में पिंपलांतरी गांव में करीबन 4000 ग्रामवासियों के सामने तप सेवा सुमिरन साधे आहार से सभी व्याधि मुक्ति इस विद्या का पहचान कराने हेतु किया हुआ भाषण, संभाव्य भाषण पद्मश्री सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल साहब जी। यहाँ पर सभी उपस्थित मान्यवर लोगों, अभी आधा घंटा पहले मेरे कानों पर भजन के स्वर पड़े हैं। स्वयं को जाग कर हमको देश को जगाना है। इसी तरह ये तन किसी का है दिया हुआ, ये धन किसी का है दिया हुआ। और तीसरा भजन है, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। तो इस पवित्र विचारों के वातावरण में आज हम पिंपलांतरी के लोग तप सेवा सुमिरन विद्या सीखने की, जानने की इच्छा करके आए हैं। और ये हमारे पिंपलांतरी के लिए ही नहीं, तो भारत माता और जग के लिए एक नया पर्व जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हमने मेहमानों के लिए एक स्वागत गीत गाया है कि भाग्य हमारे जो गाँव आप हमारे गांव पधारे हैं। तो यहाँ पर हमको मनोबल देने, प्रेरणा देने और आशीर्वाद देने के लिए कांकरोली के 78 साल उम्र के जगदीश व्यास साहब आए हैं। उनके साथ बाल मुकुंद तोतला जी एवं उनकी सहचारिणी पुष्पा मैडम भी साथ में हैं। जोधपुर से दीनदयाल राठी जी आए हैं एवं वीडियो कॉलिंग, फ़ोन या किताबों के माध्यम से हमको कई लोगों ने शुभकामनाएं दी है, जिसमें प्रमुख है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म छोटी पांचोली मेरठ के डॉक्टर गोपाल शास्त्री एवं उनकी सहचारिणी श्यामा दीदी मैडम, अमरोली गुजरात से बीवी अग्रवाल साहब, हिमाचल प्रदेश से आनंदी माँ, इसी तरह पुणे से ज्योति माहुरकर, वनीता माने मैडम, मुंबई से भरत सोलंकी, हेमांगी सोलंकी मैडम तथा उच्च शिक्षित प्रदीप व्यास साहब, नासिक से हेमांगी पटेल मैडम, शेगांव तीर्थ स्थल क्षेत्र से जया दिलीप काड़े मैडम एवं अंबादेव देवी अमरावती से चंचल अग्रवाल मैडम इत्यादि। पिंपलांतरी ग्रामवासियों, ये हमारे से बहुत ऊंचे और बड़े लोग हैं, क्योंकि ये कोई बिना मान सम्मान, बिना कोई पहचान किए हुए भारत माता की सेवा में रात दिन लगे हैं। इतने एकाग्र हुए हैं कि ये अपनी कमियां बताकर इस विद्या का लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं और अपनी पर्सनल निजी बातों से कुछ कमीपना न समझ के लोगों का जागरण, यही इनका उद्देश्य है। हम सब इनको नमन करें, चरण स्पर्श करें। यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल, किडनी, कोरोना, एड्स, ऐसे कई क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें कहा गया कि 3 घंटे या 3 दिन के बाद आपकी आखिरी सांस बंद हो जाएगी। तो इसी तरह औरंगाबाद से थायराइड कैंसर से पीड़ित जयश्री घोरपड़े मैडम, नासिक के ब्लड कैंसर
मुँह यम के मुँह से लौटे कार्यकारी अभियंता खिदरीकर साहब, गायनिक कैंसर से पीड़ित वनिता माने, सुरेश मलिक, नागपुर के थानवी जी, ये सभी लोग यम के जबड़े में फंसे थे। आज 3 साल से 10 साल हो गए, वे व्याधि मुक्त हो गए, दवा मुक्त हो गए, और वो सिर्फ प्रभु रामचंद्र की 6500 साल पुरानी साधे आहार, एनिमा, वमन, ध्यान, उपवास, दान एवं सेवा, ऐसे तप सेवा सुमिरन त्रिसूत्री साधना से। पिंपलांतरी वासियों, जब इस विद्या को सीखने के लिए हमें इन सब लोगों ने मनोबल दिया है, तो आओ हम सब इस विद्या को अपने अंतर्मन में स्थापित करेंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जैसे गंज बासुंदा के दिग्पाल सिंह की धर्म सहिनी, जिन्हें 23वीं उम्र में डॉक्टर ने कहा था कि तुम और तुम्हारा गोद गर्भ का बच्चा मर जाएगा, बच गए तो नसीब। उसी मैडम की 46 एज में इस विद्या से सिर्फ 5 मिनट के इस पर डिलीवरी हो गई। इससे भारत माता को हम इनफर्टिलिटी से मुक्त करा सकते हैं, ये सीजरिंग, ये गायनिक प्रॉब्लम से मुक्त करा सकते हैं। इसी के साथ माताएं जब अपने शिशु का संभाल करेगी तो शिशु को इस विद्या के सहारे अस्थमा, फीट, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसे व्याधियों से बचाने का प्रयास करेगी। हमारी कमाने की उम्र हो गई, हम 25 साल से 50 साल तक क्या खाए, कितना खाए, क्यों खाए, कोई हमें सिखाता नहीं। कोई भूखे प्यासे मर जाता है तो कोई खा खाकर ओबेसिटी बढ़ जाती है। सिर्फ ओबेसिटी नहीं बढ़ती, उसके साथ बहुत सारी व्याधियाँ आती है, चाहे वो बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, सोराइसिस, कोरोना, ये सभी, हार्ट अटैक, ये हमारे शरीर में कचरा जमा होने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। तो इस विद्या से हम उसको भी व्याधि मुक्त हो सकते हैं। 60 साल से 100 साल हमारी बेड पर पड़े रहकर बुढ़ापा गुजारने की उम्र नहीं। ये हमें कालू भाई सावलिया के पिताजी, जो 90 साल में डॉक्टर ने कहा 5 घंटे की मौत रह गई, तो बाद में वो इस विद्या से 10 साल अच्छी तरह जीवन जिए, खेती में काम किया, और जब समय आया 10 साल के बाद तो सवेरे सबको जगाया कि अरे भाई चलो चलो उठो, आज मुझे 7 बजे भगवान के घर जाना है। तो ऐसी सुंदर मौत तो हम सभी को चाहिए। हम इसको ऐसे मौत के लिए हमारा जीवन भर अच्छा काम करते हैं। अंत में ग्रामवासियों, हमारे अंदर ये विद्या स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के लोग, अनेक अपने अपने प्रचार माध्यम से हमें सहयोग कर रहे हैं। नासिक से किरण वाटारे जी है, जो कहते कि 15 दिन रसाहार पर रहो, पर्सनली मुझे फ़ोन करो। तो हमें इस विद्या की एक लगन से रीत समझ में आती है और हम आगे इस रास्ते पर चलने को तैयार होते हैं। प्रदीप व्यास साहब जैसे लोग जो कलेक्टर और मंत्री लोगों के लिए अंग्रेजी पीपीटी और अंग्रेजी हिंदी में भाषण कराते हैं। बीवी चौहान साहब ये सीधे भाषा में प्रहार करते हैं कि शिक्षण प्रणाली गलत है, हमें ठीक से बताया ही नहीं जा रहा कि क्या खाए, क्यों खाए, कितना खाए। और वे स्वयं कहते हैं कि कीड़ा अपना खाना खाता है, हाथी अपना खाता है, फिर मानव क्यों सबका खाना खाता है। तो मानव के लिए 7 प्रकार के अन्न हैं: कंद, मूल, फल, फूल, जल,
उपवास, ध्यान, आकाश, इस तरह के 7 अन्न उन्होंने बताए हैं। और ध्यान भी। हमें यह काम कोई नोबेल पारितोषिक लेने के लिए नहीं करना है। पहले चरण में हम इस विद्या को समझ निकलेंगे और हमारे गांव का प्रेग्नेंट लेडी से लेकर तो 100 साल तक का जीव व्याधि मुक्त, दवा मुक्त होने के बाद, और वह भी सिर्फ 1 साल के अंदर हो सकता है। हम गंभीरता से इस रास्ते पर चलेंगे। ये कोई हमें नोबेल पारितोषिक कमाने के लिए नहीं करना है, ये निष्काम कर्म का करना है। कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब मेरी ज़रूरत होती है मैं जन्म लेता हूँ। तो आज पृथ्वी पर वह समय आ गया है, क्योंकि हमारी सबकी नज़रें 15 अगस्त 1947 पर टिकी है, और दूसरी तरफ 50% लोग हमारे आज व्याधिग्रस्त है, ऐसे सारे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। 15 अगस्त 47 को हमारे पास 23 मेडिकल कॉलेज थे और 50 व्याधियाँ थी। आज 2025 में हमारे पास 1100 मेडिकल कॉलेज है और 27,000 व्याधियाँ हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक हमारे पास शायद 5,000 मेडिकल कॉलेज होंगे और 1 लाख व्याधियों की लिस्ट होगी। लेकिन हमारे भारत माता की पवित्र विद्या है प्रभु रामचंद्र जी की, जो 100 सालों से जागने की कोशिश कर रही। हम भाग्यशाली जीव है कि हमारे माध्यम से बहुत बड़े लार्ज स्केल पर ये लोगों को तक जाएगी और लोगों को एक सुखी सुंदर जीवन जीने का रास्ता दिखाएगी। ये हमारे भारत माता के सिर्फ 6 लाख लोगों की दुख की कहानी नहीं, या चीन के 8 लाख देहातों की कहानी नहीं। ये हमारे जग के करीबन 40 लाख लोग देहातों की कहानी हो सकती है। आओ, हमारा पिंपलांतरी देहात सौभाग्य से सारे जग में झंडा लहरा रहा है, और हमारा कर्तव्य है कि हम भारत माता के लिए, हमारे जगत के लिए, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी ने, विनोबा भावे जी ने यही कहा, जय जगत, जो मांगेगा उसको ऐसा दो। इस रास्ते पर चलेंगे। और इसी के साथ मैं ये 2 शब्द रोकता हूँ। पहले मैं कहता हूँ, मेरे पास साथ आप 11 बार कहिएगा, जय पिंपलांतरी, जय पिंपलांतरी, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय जगत, जय जगत। अब आप लोग इसे 11 बार मेरे साथ कहिएगा। धन्यवाद। आओ, अब हम इस कार्यक्रम के शुरुआत में लग जाए, आरंभ करें।